हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का हिंदी का 14 चैप्टर जिसका विषय है एक बुढ़िया। बुढ़िया कौन होता है बच्चों? ओल्ड वुमेन। ये एक कहानी है किसकी? एक बुढ़िया की, ओल्ड वुमेन की। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। उनका नाम कुछ भी नहीं था, उनका कोई भी नाम नहीं था। जैसे हम सबका नाम होता है ना, चिंटू, बबलू, कविता, बबीता, ऐसे। तो उनका नाम कुछ भी नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली क्यों रहती थी बच्चों? क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी। और हमने देखा है कि हमारे घरों में दादाजी दादी जी कुछ भी काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े लोगों को काम करने की आदत होती है। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अगर बूढ़े लोगों को कुछ काम ना दिया जाए तो उनको आराम नहीं मिलता। उनको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि बूढ़े लोगों को काम करने की आदत होती है और अगर काम ना दिया जाए तो वह आराम नहीं करते। उनको कुछ ना कुछ काम करना होता है। दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। अब कोई काम नहीं करेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई, दोपहरी कब हुई, रात कब हुई। नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि उनको पूरा दिन आराम करना है। और आराम करने से क्या होता है बच्चों? टाइम का पता नहीं चलता। दिन भी हमें ऐसी लगेगी, शाम भी ऐसी लगेगी, रात को भी ऐसी लगेगा कि बस हम सो रहे हैं। तो दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। अच्छा बच्चों, हमें ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में हमें बताया गया है कि ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली से लिया गया चित्र है। इसमें क्या क्या दिखाया गया है बच्चों? इसमें चांद दिखाया गया है, एक झोपड़ी दिखाई गई है जिसमें कोई सो रहा है। और क्या दिखाया गया है बच्चों? एक सूरज दिखाया गया है, पक्षी दिखाई गए पक्षी पक्षी दिखाए गए हैं, पेड़ दिखाए गए हैं, काम करती हुई वुमेन्स दिखाई गई हैं, जानवर दिखाए गए हैं। ये चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है। बच्चों का ध्यान चित्र की ओर दिलाएं। तो बच्चों, ये कहाँ से लिया गया चित्र है? महाराष्ट्र की वर्ली शैली से लिया हुआ चित्र है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम करेंगे नाम बताओ, काम बताओ। अब हम अभ्यास में हमें करना है नाम बताओ और काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अच्छा बच्चों, जो हमें इस विषय में बताया गया है कि जो हमारी बुढ़िया थी उसका कुछ नाम नहीं था, तो आप उनको क्या नाम दोगे? आप उनको अपनी नानी दादी का भी नाम दे सकते हैं। जैसे क्या बेटा? रामबती, या जो भी आपकी दादी का नाम है या नानी का नाम है वो भी आप दे सकते हो। वह दिन भर खाली रहती थी, उनके लिए कुछ काम सुझाओ। अब बूढ़े लोगों से तो हम ज़्यादा मेहनत वाला काम तो नहीं करा सकते, उनसे हम छोटे मोटे ही काम कराने चाहिए। तो हम क्या कराएंगे उनसे? हम उनसे बाजार जाने को कह सकते हैं, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कह सकते हैं, सब्जी काटने को कह सकते हैं कि सब्जियां काट लो आप, बिस्तर उठाने के लिए कह सकते हैं, पौधों को पानी देने के लिए कह सकते हैं। और बच्चों, आप अपने अपने दादा दादी को क्या काम दोगे वो भी आप इस पे लिख सकते हो। काम करो, कुछ काम करो। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों?
काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? बताओ बच्चों, आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मम्मी। मम्मी सबसे ज़्यादा काम करती है। और मम्मी के बाद दादी। दादी भी काम करती है। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है बच्चों? छोटे बच्चे आराम करते हैं और बुजुर्ग लोग आराम करते हैं। ठीक है बच्चों, बुजुर्ग लोग आराम करते हैं।